हे गाइस, कैसे हो आप सब। यार देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि रिवीजन करना तो है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, ये बात सभी को पता है ना। लेकिन डाउट यही रहता है कि रिवीजन करें तो कहाँ से करें और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार देखो, रिवीजन कहाँ से करना है, सबसे पहला सवाल तो ये है। तो यार देखो, जब जब आप लेक्चर्स देखते हो, आप जेईई या नीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप लेक्चर्स तो जरूर देख रहे होगे, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी तो मेनली प्रिपरेशन अभी भी ऑनलाइन चल रही है। तो लेक्चर्स देखने के बाद साथ साथ, खासकर लेक्चर जब चल रहा होता है तो साथ साथ नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो एक तो आपको क्लास में कम समझ में आएगा, और उसके अलावा बाद में रिवीजन करने के लिए क्या होगा, किसी और के दिए हुए नोट्स। तो खुद के सेल्फ जो नोट्स होते हैं, सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट वे होता है, क्लास में रिटेंशन बढ़िया होता है, और बाद में रिवीजन करने का भी सबसे अच्छा सोर्स अगर है तो वो होता है क्लास नोट्स, जो आप खुद से बना रहे हो, ना कि किसी और के दिए हुए। अगली चीज, रिवीजन कैसे करनी चाहिए। तो यार देखो, एवरी डे आपको कुछ समय रिवीजन के लिए डेडिकेट करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि हम होमवर्क में घुसे रहते हैं कि वो होमवर्क ही खत्म नहीं होता, क्योंकि होमवर्क इतना मिलता है कि वही खत्म नहीं होता, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। रिवीजन का टाइम हम निकालते नहीं है बेसिकली। तो आप रिवीजन का टाइम एलोकेट कर दो कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे इतना समय मुझे रिवीजन करना ही है। अगली इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वो होता है प्रैक्टिस। अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे जब फंसते हैं तो फिर नोट्स को रेफर करते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज। ओके गाइस, क्योंकि अगर उसके थ्रू आप रिवीजन करोगे तो उससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, आपको मजा आ जाएगा एक्चुअली, है ना। अगली चीज ये है कि अगर आप एनसीईआरटी भी एक बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, खासकर केमिस्ट्री के लिए, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी के अंदर भी एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज। अच्छा, कई सोच रहे होंगे सर प्रैक्टिस से रिवीजन कैसे। जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस में कहीं स्टक होते हो तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हो। उसके अलावा जब प्रैक्टिस करते हैं, देखो कई बार जब नॉर्मल रिवीजन नोट से कर रहे होते हैं ना, तो रिवीजन करते करते बोरिंग हो जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स छूट जाते हैं, पता है। लेकिन प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो वो जो की पॉइंट्स हैं, वो जहां पे भी हम स्टक होते हैं तो वो की पॉइंट्स हम नहीं भूलते हैं। यानी सिर्फ नोट्स को ही पलटते रहने को रिवीजन नहीं बोलते, ठीक है ना। उसका अगले लेवल्स भी होते हैं, यानी नोट्स के फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं। तो रिवीजन का अगला लेवल ये होता है कि जब हमको सब कुछ चैप्टर बढ़िया से आ गया, ठीक है, रिवीजन भी हम कई बार कर चुके हैं, अब अगला स्टेज इसका जो होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। यानी अब रिवीजन करो आप पूरे चैप्टर की समरी, जिसमें आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, की फॉर्मूलाज लिखने हैं, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनसे अपना एकदम दिमाग खुल जाता है, एकदम से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि हाँ यार, ये क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चंस की हेल्प से मतलब मुझे पूरा सब्जेक्ट या पूरा टॉपिक समझ में आया था। तो वो क्वेश्चंस भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यानी पहले क्लास नोट्स, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ही छोटे से रहते हैं, तो इन द एंड आपका सबसे बढ़िया साथी अगर कोई होगा वो होगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फाइनली लास्ट लेवल ऑफ रिवीजन जो होता है वो होता है क्या, जो एग्जाम से पहले करना बहुत जरूरी है, वो होता है मेंटल रिवीजन। यानी जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, अब आपको क्लास नोट्स बार बार देखने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स एक तरह से रेफरेंस के लिए है, आप शॉर्ट नोट्स को देख के जाते हो और मॉक टेस्ट में फोड़ के आते हो। लेकिन अगला लेवल होता है कि हम इसके बाद भी भूल रहे हैं, तो वो भूलने की बीमारी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो भूलने की बीमारी खत्म करने के लिए हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, यानी मेंटल रिवीजन। तो अब माइंड मैपिंग की बात आती है, यानी आंखें बंद करके नोट्स को सामने रखो और उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करो, फॉर्मूला वगैरह, की पॉइंट्स सीक्वेंस में। अगर वो सीक्वेंस मिस हो जाए या कोई भी चीज मिस हो जाए, शुरू में आप नोट्स को रेफर करो, लेकिन धीरे धीरे आपके नोट्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और आपका सबसे बड़ा हथियार जो आपका ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू हैव एंड यू हैव टू यूज दिस। सो गाइस, ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देता हूं कि रिवीजन करना कहां से है, क्लास नोट्स इज द प्राइमरी सोर्स। उसके अलावा एनसीईआरटी इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। लेकिन बहुत ज्यादा सोर्सेज होंगे तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपके बहुत सारे थ्योरी के रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, होपिंग दैट ये सारी टिप्स आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी आईआईटी जेईई या नीट क्रैक करने में। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए।